तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के 17 तारीख के शिफ्ट 1 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। किस 5 वर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, पांचवी 5 वर्षीय योजना। पांचवी 5 वर्षीय योजना 1974 से 1978 भारतीय आर्थिक इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। इस योजना का प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया था। मतलब अभी तो नहीं है, एक्सपायर हो चुकी हैं। अब कॉन्सेप्ट को गहराई से समझो। 1970 के दशक में भारत में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बहुत अधिक थी। केवल उद्योगों के विकास से आम जनता की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए सरकार ने ऐसी योजना बनाई जिससे सीधे गरीब वर्ग को लाभ पहुंचे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे ग्रामीण और शहरी गरीबों को कम करना, ग्रामीण और शहरी गरीबी को कम करना, किसानों और मजदूरों की आय बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिससे गरीब वर्ग की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एग्जाम पॉइंट देखें तो गरीबी हटाओ नारा पांचवी 5 वर्षीय योजना में आया था और समयावधि 1974 से 1978 और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट, सोहराय त्योहार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फसल कटाई से। सोहराय संथाल जनजाति एक प्रमुख और पारंपरिक फसल कटाई उत्सव है। यह त्योहार मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझो। जब खरीफ फसल की कटाई पूरी हो जाती है, तब सोहराई पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार प्राकृतिक धरती और पशुधन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए होता है। इस अवसर पर घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से सुंदर पारंपरिक चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें सोहराई पेंटिंग कहा जाता है। एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? जनजातीय त्योहार स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण भाग है और दिल्ली पुलिस, एसएससी और स्टेट एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखो, सोहराई झारखंड हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, फसल कटाई। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कानून सचिव कौन बनी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा। एक्सप्लेनेशन देखें, डॉक्टर अंजू राठी राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली महिला कानून सचिव नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। कानून सचिव का पद विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह कानूनी नीतियों, विधायी कार्य तथा संवैधानिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत ऐसी पहली बार की नियुक्ति परीक्षा के लिए अंतर्गत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रीय मैराथन चैंपियन कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुनीता गोदारा। सुनीता गोदारा ने 1984 में दिल्ली मैराथन जीतकर भारत की पहली राष्ट्रीय मैराथन चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वह राजस्थान से थी और उन्होंने लंबी दूरी की दौड़ में भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन किया। खेलों से जुड़े ऐसे ऐतिहासिक तथ्य अक्सर स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जाते हैं, विशेषकर जब प्रश्न पहली भारतीय से संबंधित हो। नेक्स्ट है, भारत ने पहला पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ और कैसे कब और कहाँ जीता? सही आंसर है 1975 में मलेशिया में जीता। भारत ने 1975 हॉकी विश्व कप
कुआलालंपुर कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर जीता। यह भारत का पहला और अब तक का एकमात्र पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब है। यह जीत भारत हॉकी के स्वर्णिम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। परीक्षाओं में अक्सर बर्ष स्थान और फाइनल प्रतिद्वंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है 2008 में कन्नड़ भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एच.एस. वेंकटेश मूर्ति को। एच.एस. वेंकटेश मूर्ति को 2008 में कन्नड़ भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह पुरस्कार अपने काव्य संग्रह संपूर्ण के लिए प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का एक प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है जो भिन्न भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। भाषा विशेष पुरस्कार परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों को भाला जेवलिन का मानक वजन कितना होता है? पुरुषों का जो भाला होता है, जो जेवलिन, उसका कितना वजन होता है? इसका सही आंसर है 800 ग्राम। सी IAAF अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नियमों के अनुसार पुरुषों के भाले यानी कि जेवलिन का मानक वजन 800 ग्राम होता है, वहीं महिलाओं के भाले का वजन 600 ग्राम निर्धारित है। खेलों से जुड़े ऐसे मापदंड सीधे सीधे फैक्चुअल होते हैं और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में अक्सर एक लाइन प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। 8 है नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है सोनिया मिर्जा।